हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में पापा बाजू कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी, तो आप लोग वीडियो के स्किप करके नहीं देखेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, इस ब्लाउज के साथ हमें इस तरह का लटकन बनाया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो अगर आप लोग इसे लटकन बनाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेन फैब्रिक में जो बॉर्डर दिया हो रहा था उसको ऑलरेडी हम काट कर लिए हैं। अब देखिए, ये बॉर्डर है, इसकी लंबाई थोड़ा कम है, तो दोनों तरफ हमें फैब्रिक को ज्वाइंट कर कर इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक है तो इसमें हम चुन्नट डालेंगे, वो फैब्रिक है। देखिए, इस फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में करके रखे हैं। आप चाहो तो इस बाजू में आप बड़ा बाजू भी बना सकते हो और छोटा भी बाजू बना सकते हो, तो हम इस बाजू को छोटा ही बनाएंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो जो बॉर्डर है उसकी चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए 2 इंच हमें बॉर्डर को बनाकर तैयार करेंगे और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए रखें, तो इसलिए 2.5 इंच बॉर्डर का चौड़ाई है। अब देखिए, जो चुन्नट डालेंगे उसको में हमें 2 इंच इतना मेजर टेप को बाहर की तरफ निकाल कर रखें। इस तरह से सिंपल सी बात है, जितना आपका बॉर्डर का चौड़ाई रहेगा उतना हमें चुन्नट डालेंगे, उस फैब्रिक में हमें माइनस कर देंगे। तो बाजू की तैयार लंबाई है 6 इंच और 6 इंच पे हमें 2.5 इंच इतना बढ़ाकर रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं कि आगे की तरफ हमें हाफ इंच मार्जिन के लिए रखे हैं और ऊपर में भी हम हाफ इंच मार्जिन के लिए रखे हैं और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा पापा बनाने के लिए रखे हैं। अगर फैब्रिक को हमें इस तरह से इसकी लंबाई नापेंगे तो देखिए 6.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 19 इंच है। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा लंबाई चौड़ाई कर सकते हो। अब देखिए, नीचे की तरफ से हमें 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम नॉर्मल बाजू की मार्किंग करेंगे, तो देखिए 8 इंच पर पहले मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे 8 इंच पर, और मार्क करने के बाद इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए, ये बाजू की लंबाई 6 इंच है, तो 4 इंच तो यहाँ पे मार्क कर रहे हैं और बॉर्डर 2 इंच बन के रेडी होगा, तो 4 इंच पे 2 इंच ऐड करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। अब देखिए, नीचे में हमें 2 इंच इतना पर डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए गाइस, आपका जितना भी आर्मल का गोलाई रहेगा उतना मार्क करेंगे। तो देखिए, आर्मल की गोलाई 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए उसके बाद यहाँ से मार्किंग को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग के ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो नॉर्मल बाजू की शेप ड्रॉ हो गई है। अब देखिए, हमें ऊपर की साइड से यहाँ से हमें बस हल्का सा राउंड देते हुए जो बाजू की मार्किंग है उसमें हम इस तरह से मिला लेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए, सेंटर में कट्स लगाएंगे और जहाँ से हम चुन्नट बनाएंगे वहाँ पे हमें दोनों तरफ कट्स लगाएंगे और देखिए सेंटर में भी यहाँ पे भी कट्स लगाएंगे। अब देखिए, जो नॉर्मल बाजू उसको छोड़कर हमें इतना में हमको चुन्नट बनाना है, तो देखिए इसकी भी हमें चौड़ाई नाप लेते हैं। तो देखिए 10.5 इंच है, तो हमको 10.5 इंच में हमको चुन्नट बनाना है, फ्रील बनाएंगे। तो अब देखिए, इस बाजू को खोल लेंगे और देखिए जहाँ पे कट्स लगाए हैं वहीं से हमें स्टार्ट करेंगे चून बनाने के लिए। तो देखिए, जो प्लेट्स की जो गैपिंग रहेगी वो हम हाफ इंच रखेंगे और देखिए जो प्लेट्स भी हम बनाएंगे वो हम हाफ इंच इतना ही प्लेट्स को छोटा छोटा बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरी में प्लेट्स डाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम किस तरह से चून बना रहे हैं। आप चाहो तो आपको जैसे चून बनाना आता है, जिस तरह से आपको प्लेट्स डालना आता है वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्क्रू लिए, उसकी मदद से हम यहाँ पे चून बना रहे हैं। आगे की तरफ में पूरी में प्लेट्स डालने के बाद फ्रेंड्स, अब देखिए हमें सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए, इसकी हमें नापेंगे। तो देखिए, मोहरी की गोलाई है 10 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 5 इंच होगा। देखिए, इस तरह से 5 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए आपका जितना मार्जिन रखेंगे उतना रखेंगे। तो देखिए 2.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे, उससे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हम दोनों तरफ में 2-2 प्लेट्स बना लेंगे, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कम कपड़ा पड़ रहा है तो दोनों तरफ का हमें एक एक प्लेट से खोल कर ठीक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखते हुए प्लेट्स लगाएंगे।
जो हम पहले प्लेट्स लगाए थे मोहरी की तरफ, तो प्लेट्स का मुख था वो मेरी तरफ था, ठीक है। अब देखिए हम ऊपर में प्लेट्स लगाएंगे तो प्लेट्स का जो मुख रहेगा वो मेरे तरफ ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लेट हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए एक प्लेट्स को पकड़ते हुए हमें इस तरह से सेट करेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में भी हमें प्लेट्स का जो गैपिंग रखेंगे वो 1/2 इंच ही रखेंगे, जितना हम पहले रखे थे। तो देखिए हम यहाँ पे स्क्रू की मदद से हमें प्लेट्स लगा लेंगे। आप चाहो तो सुई की मदद से भी यहाँ पे प्लेट्स लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जितना हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे उतना ही सुंदर लगता है और पफ भी बनता है। तो देखिए हमें कैमरा को और जूम कर लिए ताकि आप लोग के और अच्छे से दिखाई दे सके। तो देखिए सेम इसी आइडिया से हमें प्लेट्स पूरी में लगा लेंगे, जहाँ तक प्लेट्स बनाना है वहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हम पूरी में प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिए। अब देखिए ऊपर की साइड से हमें अगर यहाँ पे प्लेट्स कपड़ा कम पड़ रहा है तो 1-2 प्लेट्स खोल सकते हैं, और कपड़ा ज़्यादा है तो 1-2 प्लेट्स बना सकते हैं। अब देखिए बाजू को हमें फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए ऊपर की तरफ भी हमें नाप कर एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए आर्मर की गोलाई है 6.5 इंच और 2 इंच हमें मार्जिन रखें। तो देखिए मेरा में तो परफेक्ट आ रहा है। अब देखिए हम अस्तर को लेंगे और देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे, और देखिए फ्रेंड्स नीचे से हमें गोलाई शेप में कट करेंगे, और देखिए साइड से भी हमें बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट करना है, ठीक है। अब देखिए मेन फैब्रिक को भी इसके साथ कट कर लेंगे, और मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर हमें नीचे की तरफ हमें जो गोलाई कट किया है वहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, 1 पॉइंट मार्जिन रखते हुए या फिर 2 पॉइंट मार्जिन रखते हुए। और सिलाई लगाने के बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक का उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद देखिए इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे डोरी हम बनाए, तो डोरी की लंबाई हमें 3.5 इंच रखे हैं। डोरी लेने के बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर है इसका, जहाँ पे रखेंगे डोरी को, देखिए और फोल्ड करेंगे, और देखिए यहाँ पे सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और देखिए फिर हमें रिटर्न कर देंगे, सिलाई को इस तरह से निकाल लेंगे, और देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर कर फिनिशिंग दे देंगे। देखिए सीधा करेंगे, पलट कर सीधा करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम 2 और बनाए हैं, देख सकते हैं। अब देखिए हमें बाजू को लेंगे, और देखिए जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे हमें लटकन का जैसा बनाए हैं, और वो तीनों को हमें यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से रखेंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब देखिए सिलाई को निकाल लेंगे। अब देखिए हमें अस्तर को लेंगे, और देखिए अस्तर की चौड़ाई हमें जो बॉर्डर था उससे हमें 1/2 इंच बढ़ाकर इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो बॉर्डर था वो 2.5 इंच था, और हमें अस्तर लिए हैं वो 3 इंच है, ठीक है। अब देखिए अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर कर सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और अस्तर को इस तरह से खोल कर रखेंगे। अब देखिए जो बाजू का जो सेंटर पॉइंट है, जो अस्तर में का जो सेंटर पॉइंट अभी निकाले हैं वो दोनों को सेंटर से सेंटर को मिलाकर रखेंगे। अब देखिए हमें बॉर्डर को लेंगे, और देखिए बॉर्डर को भी हम सेंटर पॉइंट निकाल कर इस यहाँ पे कट लगाएंगे। और देखिए ऊपर से हम इसको रखेंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, और सेंटर से सेंटर को मिलाकर ही रखेंगे। देखिए हाफ में जितना मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे, और 1 इंच यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो अस्तर था वो हमें नीचे रखें, उसके ऊपर हमें बाजू रखें, उसके ऊपर हमें बॉर्डर रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और देखिए यहाँ पे सिलाई बचा कर लगाएंगे, कोई भी प्लेट से दबने नहीं चाहिए। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद देखिए सिलाई को निकालनी, अब देखिए इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से हम जो सिलाई लगा रहे हैं, तो जो 3 जो लटकन के जैसे हम बनाए हैं उसको हमें नीचे की तरफ में रखेंगे, और उसको ऊपर भी सिलाई लगनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम मोहरी को तैयार करेंगे। तो देखिए वहाँ पे जो अस्तर है वहाँ पे हमें नीचे की तरफ 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे, और ऊपर से हमें बॉर्डर को रखेंगे, और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो मोहरी में जो डिज़ाइन जो बनाया हुआ है वो कट वर्क डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर सिलाई तो चल जा रहा है, ज़्यादा हार्ड वाला स्टोन नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऊपर सिलाई लग जा रहा है। तो देखिए अगर आपको में इस सिलाई नहीं लगेगा तो जो फैब्रिक ग्लू आता है आप उससे चिपका कर मोहरी को रेडी कर सकते हैं। तो मेरी में तो देखते हो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सिलाई लग जा रहा है। तो देखिए इसको हमें रेडी कर लेते हैं।
मोहरी को तैयार करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको कट कर कर बराबर कर लेते हैं। आई होप मेरे समझाने का तरीका एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।